चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था ना। 5 नंबर क्वेश्चन का कह रहे सुनिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात करिए। कौन से विधि से ज्ञात करिएगा? ग्राफीय विधि से। पहले क्या कह रहे सवाल को समझना बहुत जरूरी है। एक आयताकार बाग, आयताकारी बाग हो गया, ठीक ना, क्लियर है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। ये जो लंबाई है ना, ये चौड़ाई से 4 क्या है बाबू? अधिक है। और इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है। यहां पे लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, हमको पता चल रहा है। लंबाई चौड़ाई से, और चौड़ाई पता चल जाए तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। सही बोल रहे हैं का? क्वेश्चन बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसमें लंबाई है ही है, चौड़ाई है ही है, ये ना। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर ये 2 रहेगा तो ये 6 रहेगा, 4 अधिक। 5 रहेगा तो 9 रहेगा, 4 अधिक। बोलिए कोई दिक्कत है? अब आगे बोल रहा है अर्ध परिमाप 36 है। परिमाप का मतलब हो गया पूरा ही घेरा का लंबाई है। जितना घेरा बन रहा है ना, इसका आधा हो जाएगा अर्ध परिमाप। अब पूरा मतलब परिमाप, तो अर्ध परिमाप 36 है। तो बीमाएं ज्ञात की। तो सबसे पहले आपको करना ही है, लिखना है ये माना आयताकार बाग, आयताकार बाग का लंबाई, आयताकार बाग का लंबाई बराबर कितना? x। आता था आयताकार बाग का चौड़ाई। किसी किसी बच्चा के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर यहां पे ऐसे सवाल हम लोग द्विघात समीकरण में और पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से। जैसे मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 का है अधिक है, तो अगर इसको x मानोगे, x मानते हो तो सर चौड़ाई हो जाएगा x, तो लंबाई हो जाएगा x + 4। क्या? तो इस द्विघात समीकरण में जाएगा। ये हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण, यही तो आपको पहचानना सीखना है जी कौन 2 चर का रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है और कौन द्विघात समीकरण का। क्योंकि एक बाद हम चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। जिस तरह से द्विघात बहुपद पढ़े हम लोग शून्य निकाल रहे थे, बस वही द्विघात बहुपद ही जब उसके जीरो में बराबर उसके बराबर में 0 आ जाएगा तो समझो द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण के हल को हम मूल कहते हैं। तो उसमें आप लोग ऐसे भाषा वाला सवाल देखोगे, आइडिया मिलेगा कि कौन किसमें का। इसमें देखो 2 बात फरिया के दिया होगा। एक स्टेप बोल दिया आयताकार बाग का लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और दूसरा बोल दिया उसी का परिमाप 36 है। तो हेतना से है यहां तक से एगो समीकरण बन जाएगा और आगे वाला से दूसरा समीकरण बन जाएगा। और यहां इसका मकसद ही है कि 2 चर वाला समीकरण युग्म बना देना, उसके बाद हम उसको हल कर पाएंगे। आगे बढ़े, बुझाया? तो यहां पे लंबाई चौड़ाई। अब आओ प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। तो पहला भाग क्या कह रहा है? जो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो एक तरफ लंबाई लिख दो, एक तरफ चौड़ाई लिख दो। बोलो कोई दिक्कत है? है लंबाई है चौड़ाई है, तो ये लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अधिका है, तो यही में 4 जोड़ दोगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो x - y बराबर में 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? बोलो, एक बार और समझ लो। आयताकार बाग का लंबाई चौड़ाई हमने मान लिया, इसलिए माना क्योंकि वो कोई यहां इंफॉर्मेशन नहीं है, वही हमारे चर के रूप में काम करेंगे और उसी के द्वारा हम 2 चर वाला समीकरण युग्म भी बना पाएंगे। तो लंबाई x चौड़ाई y। ऐसा कोई सोचेगा सर हम पहले चौड़ाई को मानना चाहते हैं, तो मान लो चौड़ाई को x मानो, लंबाई को y मानो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना ही नहीं है, ठीक ना। अब हमने लंबाई को x चौड़ाई को y माना। प्रश्न से बोला लंबाई जो है, लंबाई x चौड़ाई से 4 को अधिक है, मतलब अगर चौड़ाई 2 रहा होगा तो 6 होगा। हमें बार बार क्या करना है? समीकरण बनाना है। तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब बराबर का आ जाना चर के साथ समीकरण का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो यहां पे हम किए हैं जी लंबाई चौड़ाई 4 अधिक था, तो कम वाला में 4 जोड़ दिए, बराबर हो गया, वही खींच के लाए, समीकरण 1 बन गया। प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरा भाग में क्या करोगे बाबू? कहोगे सर आयत का अर्ध परिमाप बताइए। तो अर्ध किसी को याद है आयत का परिमाप कितना होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई।
अर्ध परिमाप जब होगा है होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई अर्धवृत्त सॉरी आयत का परिमाप होता है। अर्ध परिमाप के लिए 2 से 2 भाग करोगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, L प्लस का बच जाएगा B। तो यहां सीधे कहेंगे जी कि आयताकार बाग, आयताकार बाग का बाबू अर्ध परिमाप बराबर में होता है L प्लस B। तो अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है बताओ, कितना दिया है 36। L का मान कितना है X, B का मान कितना है Y। मतलब हिंदियों में लिख सकते हैं, अगर कोई कह सर L B कहां से ला रहे हैं तो लिख लो लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अर्ध परिमाप का मान 36, लंबाई x माने हुए हैं, चौड़ाई y। इसको घुमा के लिख दीजिए, या लिख दीजिए x प्लस y बराबर में 36। समीकरण नंबर कितना 2। अब 1 और 2 से ग्राफीय विधि से जब हल करेंगे तो पता चलेगा। देखो तो प्रतिच्छेदी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 1/1 और -1/1 बराबर होगा नहीं, तो क्या होगा प्रतिच्छेदी, कहीं ना कहीं काटेगा, जहां पे काटेगा वहीं उसका हल निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर है। और जब x y का मान निकलेगा वहीं आपका बाग का लंबाई, वहीं बाग का चौड़ाई, x का मान लंबाई, y का मान चौड़ाई हो जाएगा। आगे नोट करिए यहां तक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। देखो कितना प्यारा सवाल है ये, मैंने आपके कंसेप्ट को जज करने वाला सवाल है। जब सीखे हो कितना सीख पाए हो, ठीक ना। बोल रहा है एक रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ है, ठीक ना। 2 चर वाले एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, इसके साथ जोड़ा बनाइए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण एओ का प्रतिच्छेदी हो जाए, एओ का समानांतर हो जाए, एओ का समपाती हो जाए। क्लियर है। देखो आराम से आपको हम यहां सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपके सामने है 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर में कितना है बाबू 0। एक नंबर में कह रहा है प्रतिच्छेदी के लिए, किसके लिए, प्रतिच्छेदी के लिए। प्रतिच्छेदी माने ऐसा युग्म लिखना है ताकि प्रतिच्छेदी हो जाए। तो प्रतिच्छेदी का शर्त क्या है कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। हमें कुछ भी जुगाड़ करके सर इसको बराबर नहीं होने देना है। तो अपना लिखने का तो बात हमारे मन के अनुसार है। यहां लिख देते हैं हम 3x, चल मान लो लिखते हैं 2x, यहां लिख देते हैं 4y प्लस में 10 बराबर में 0। बस हमको देखना है कि a1/a2 मतलब 2/2। अब बराबर नहीं होने देना है 3/3 को, समझ में आ रहा है। 3 बटा वगैरह जो भी आएगा उसको बराबर नहीं होने देना है। तो 3/-4 आप कट जाएगा, यानी 1 बराबर में 3/-3/4 का वो बराबर होगा नहीं है ना। तो बताओ ये प्रतिच्छेदी लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब तो सर आप जो लिखे हैं वही सही है कि और भी सही है, और भी तुम बहुत सारा लिख सकता है। समझ में आ गया। बस थोड़ा सा चेंजिंग, इसको भी चेंज कर सकता है। आप इसको भी लिख दोगे ना तो ये भी सर प्रतिच्छेदी ही बनाएगा इसके साथ। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है। तो हो गया इसका आंसर, बात खत्म। दूसरा कह रहा है किसके लिए बाबू, समानांतर के लिए। समानांतर के लिए तो समानांतर का शर्त होता जरा मुझे बताना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसे होना चाहिए। तो एक तो दिया हुआ है, तो दो को तो सेम सेम लिख सकते हो, दो को सेम सेम लिख दो। 2x प्लस में 3y और माइनस में 12 बराबर 0 हो गया भैया, काम खत्म। देखो 2/2 2/2 3/3 3/3 ठीक है, और बराबर माइनस का 8/-12। तो 3 खत्म, 2 खत्म, 1/1 बराबर 1/1 और बराबर माइनस माइनस का होगा माइनस माइनस प्लस, या 4 दूना 8 4 3 12, तो यहां 2/3। आप बताओ बराबर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत माने यहां पे कुछ भी हो, ये दोनों का अनुपात समान हो, इसका अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, समानांतर। अब कौन बच रहा है, तीसरा समपाती। अब समझ में आ गया है क्या, आप लोग बताओगे क्या। समपाती के लिए, समपाती के लिए अगर लिखना चाहोगे तो सबको बराबर रखना पड़ेगा ना। इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस 2 दूना 4x।
3 दूना 6y, 8 दूना 16 बराबर 0 हो गया। करोगे इसके साथ तो यहां होगा 2/4 माने 1/2, 3/6 माने 1/2, -8/16 -8/-16 यानी कि 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो वह समपाती हो जाएगा, खत्म। ऐसे एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा लिखना था जिसके साथ एक ऐसा युग्म जोड़ा लिखिए आप, एक बार प्रतिच्छेदी करती दिखाए हो, उसका जब ग्राफ एक ऐसा समीकरण लिखिए जिसके साथ इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो प्रतिच्छेद करता हो। एक ऐसा समीकरण लिखिए जो जिसके साथ इसका ग्राफ खींचे तो समानांतर हो। एक ऐसा समीकरण लिखिए जिसका इसके साथ खींचा गया ग्राफ का हो, समपाती हो। लिख दिए, समझ में आया है किस कॉन्सेप्ट के तहत लिखा जा रहा है, नोट करिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर और लास्ट कह रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए आप इसको एक ग्राफ के पेज कॉपी पर करिएगा, एक ग्राफ के कॉपी पर करना है। जैसे जिधर आप हल करते हो हल करना, ग्राफ खींचने वाला पर ग्राफ खींचना। इसको क्वेश्चन को स्पेशली ग्राफ में ही नोट करना। देखो बना रहे हैं हम, कुछ पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक इसको पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। 1 बराबर में कितना 0 और यह क्या है बाबू, समीकरण 1 है, बोलो। और यहां है 3x प्लस में 2y और माइनस में 12 बराबर में 0। समीकरण नंबर कितना 2। हम चलते हैं समीकरण 1 से। ग्राफ खींचने के लिए दो हल चाहिए ना। समीकरण कितना से 1 से। लास्ट बार आपको हम अब ग्राफ समझा रहे हैं, माने अभी तक में इस चैप्टर के लिए। भेजिए उधर, y को भेजिएगा तो प्लस y हो जाएगा, +1 तो -1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? और यहां पे x है हाई y। अगर y का मान तुम 1 रखते हो बच्चा पार्टी, चाहे 0 रखते हो तो माइनस में आएगा ना, आने दीजिए माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -1 आएगा। बोलो और क्या रखना चाहते हो? y का मान अगर 1 रखते हो तो x का मान क्या आएगा 0। सही बात है, कोई दिक्कत है? अब आइए समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हल निकालते हैं। यहां करेंगे समीकरण कितना से बाबू 2 से। तो 2 कितना है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में कितना 0। अब यहां करेंगे 3x बराबर में 12 माइनस में 2y। समझो बात को, पहले हम 12 को भेजे हैं, उसके बाद -2y को भेज दिए हैं। कोई दिक्कत? अच्छा लगेगा इसलिए हमने माइनस वाला को पहले लिखा ताकि प्लस में हो जाएगा उधर तो प्लस में होगा तो अच्छा लगेगा। तो इस मेकअप का भी हमने पूरा ध्यान रखा है। और x बराबर में 12 माइनस में 2y और बट्टा में कितना 3। फिर इसके बगल में हमें बॉक्स बनाना है प्यारा सा, ठीक है। और इसमें सोचिए y का मान x का मान। अगर आप y का मान 0 सोचते हैं तो x का मान 4 आ जाएगा। सही हम सोचे कि y का मान 0 में 2 से 0 और 12 में से 0 गया 12 बट्टा 3 मतलब 4। अगर हम y का मान 6 सोच दें, कितना सोच दें 6, तो बेचारे x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12, 12 में से 12 जाएगा 0, 0 बटा 3 मतलब 0। कौन दिक्कत? बुझा गया? ग्राफ हमने खींच लिया, सॉरी हल हमने निकाल लिया। अब कह रहे ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचने के लिए अब हम आपको समझा रहे हैं, ये काम आप ग्राफ पे अच्छे से करना, हम आपको समझा देते हैं। क्लियर? ग्राफ खींचना आपको आ गया है। ऐसे y अक्ष, ऐसे क्या होगा बाबू x अक्ष, ठीक है। क्लियर है? अब आपको यहां देखना है -1, 0 तो यहां पर -1, 0 x अक्ष पर होगा। कहां होगा जी? x अक्ष पर होगा। मतलब यहां मान होना चाहिए
कौन? यहां पे मान होना चाहिए माइनस का 1,0। वैसे हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 आप करोगे आपको मिलेगा, मैंने हम अनुमान के तौर पर चल रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे भी लिखबो कर दो 0 -1 तो इसका स्थान यहां हो जाएगा। उसके बाद x पर 0 y पर 1, तो x पर 0 यहां है, y पर 1 लगभग यहां आएगा। अब इसको मिलाएंगे दोनों को तो इसका ग्राफ तैयार हो जाएगा। इसका मान कितना है बाबू? 0,1। बोलो x पर 0 y पर, कौन दिक्कत है? आ रहा है समझ में? मैंने दोनों बिंदुओं को आप रखोगे ना ग्राफ में, कहीं ना कहीं जहां उसका मान कहेगा वहां रखोगे, आप दोनों को मिलाओगे तब ना एगो लाइन बनेगा। फिर दूसरा से एगो हल करो, तो x पर 4 y पर 0, तो x पर 4 y पर 0 लगभग यहां आना चाहिए। ले लेते हैं कितना? 4,0। बोलो। और बोला है कि x पर 0 y पर कितना? 6। x पर 0 y पर 6, तो x पर 0 है ना, x पर 0 y पर 6 लगभग यहां आना चाहिए। आना चाहिए ना, यहां मतलब ऊपर ही आएगा। अब इसको जब मिलाओगे तो ऐसे बनेगा। एक समीकरण है किसका है? तो सर x माइनस में y प्लस 1 बराबर 0 का है। यह समीकरण किसका है जरा बता दो मुझे? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0। ये बात तुमको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे तो करते आ रहे हो, बहुत बार करोगे ना। अब नया इसमें क्या करना है सुनो। अब इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष से एगो क्षेत्र बना है जिस त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। जैसे यहां देखो, देखो वह कौन क्षेत्र है? यहां, यहां और यहां। हाई जोन है वो इस रेखा का है, हाई जोन है वो इस रेखा का है। हाई आपका x अक्ष है। कहां का है? इसने कहा है जो x अक्ष और इन रेखाओं से, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब हो गया जो इसका नियामक कितना होगा, इसका नियामक कितना होगा और इसका नियामक कितना होगा। तो इसका निर्देशांक -1,0 आपको दिख रहा है। इसका निर्देशांक 4,0। हाई जहां पे काट रहा होगा वहां x अक्ष देख लीजिए कहां पे काट रहा है, अगर y अक्ष देख लीजिएगा, उसके हिसाब से x और y का मान यहां रख दीजिएगा, त्रिभुज के शीर्ष निकल जाएंगे। कोई दिक्कत है? उकरा बात से कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। जो है त्रिभुजाकार भाग है इसको आप ऐसे पेंसिल से रंग दीजिएगा, छायांकित हो जाएगा। आपको आपका आंसर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, खत्म बन जाएगा। कर लीजिएगा, करिए। चलिए अब हम बात करेंगे, चैप्टर समाप्त हुआ, अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात आपको सिखाना है, ठीक ना? सिखाना ही है कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः 4 विधि बताए थे। बताइए। ग्राफीय विधि है, पहला था ग्राफीय विधि जिसको हमने पढ़ लिया। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, याद है? प्रतिस्थापन विधि। और उसके बाद तीसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि, क्लियर है? और चौथा है आपका वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन, ए बाबू सुनो, 3.1 और 3.2 में आपने पढ़ा ग्राफीय विधि को, 3.2 समाप्त है, हैं? 3 अब हम 3 चालू करने से पहले हम प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे। इसमें जितना सवाल होगा सब प्रतिस्थापन से बनाया जाएगा। 3.3 सॉरी 3 सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाए जाएंगे। उसके बाद जब 3.4 चालू होगा तो उसमें विलोपन विधि का बात किया जाएगा और साथ साथ प्रतिस्थापन भी रहेगा, ठीक है? उसके बाद से 3.5 चालू होगा तो इसमें बात किया जाएगा वज्र गुणन का, साथ में प्रतिस्थापन भी रहेगा, विलोपन भी रहेगा, क्योंकि पीछे से पढ़ ले रहेंगे आप लोग। और जो उसके बाद 3.6 चैप्टर होगा जिसमें लगभग सबको मिला के, उसमें कोनो विधि नहीं, आपको जौन मन कर तौन विधि से हल करिए, ठीक है? तो इन तीनों को हम बोलते हैं बीजगणितीय। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 2 विधियों में बांट सकते हैं।
एक होता है ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। तो हाई जो है ना तीनों, ये बीजगणितीय विधि होता है। बोलिए बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि को फिर तीन भागों में बांट दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ग्राफीय विधि और दूसरा होता है सर बीजगणितीय विधि। समझ में आया? तो हम एक बार फिर इसको कहते तीन भागों में बांटा गया है, उससे बढ़िया है कि एक बार चार भागों में हम बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हम इसको चालू कर रहे हैं और 3.6 का बात कर रहे थे। 3.6 में आप जोन विधि लगाना है, लगा लीजिएगा। परीक्षा में जब तक किसी विधि का नाम रख के बनाने को ना कहे तब तक अधिकई नहीं करना है। समझ में आया? माने जब तक कहेगा ना जी मैंने प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, तो उसी विधि से बनाना है, ठीक ना। और नहीं कर रहा है, माने इसको कह रहे हैं हल करिए, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं सिवाय ग्राफीय विधि को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। और ग्राफ क्वेश्चन स्पेशली 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। फिक्स है तो फिक्स है, 5 नंबर का आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा। और ग्राफ पर खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करके स्पष्ट कर लीजिए कि ग्राफ कोई भी आएगा, प्रतिच्छेदी हो, समानांतर हो, संपाती हो, हम ग्राफ अच्छे से खींच लेंगे। क्लियर है? तो ग्राफ 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है। इसमें लेकिन बट परंतु कुछ नहीं है, आएगा तो आएगा। इतिहास गवाह है 2011 से लेकर आज तक कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें पेपर में ना छपा हो 5 नंबर में। तो ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपका एकदम सीधे तैयार करेगा। बाकी 100 में 5 क्लियर ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन आएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो हेडिंग लगाइए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसका इंग्लिश। बोलते हैं, लिखिए जल्दी से। प्रतिस्थापन विधि का डिफिनेशन लिखिए, फिर हम क्वेश्चन हल करना चालू करते हैं और किताब का जो क्वेश्चन होगा वो भी आप बनाओगे। लिखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, हल करने की वह विधि, हल करने की वह विधि, हल करने की वह विधि जिसमें एक समीकरण से चर का मान, एक समीकरण से चर का मान, एक समीकरण से चर का मान, एक समीकरण से चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके हल किया जाता है, हल किया जाता है, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके हल किया जाता है। हो गया? प्रतिस्थापित करके हल किया जाता है तो उसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है बाबू? प्रतिस्थापन विधि। चलो चले चैप्टर में ही चलते उसी में। देखो ऊपर क्या कहा है? 3.3 निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। यह विधि क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि एक समीकरण से चर का मान दूसरे में रख के हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। बनाते हैं, समझ में आएगा। x प्लस वाई बराबर में कितना है बाबू? 14। इसको कह दीजिए समीकरण 1। और x माइनस वाई बराबर में 4, समीकरण नंबर कितना? 2। अब आप कहिए यहां पे समीकरण 1 से, समीकरण कितना से? 1 से।
समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर में 14। बताना है, इसमें से किसी एक चर का स्पेशली मान निकालो, या तो x का नहीं तो y का। तो x का मान निकालते हैं, y को उधर भेजना पड़ेगा, तब x बराबर होगा 14 माइनस में y। कौन दिक्कत है? x बराबर में 14 माइनस में कौची y। x का मान निकल गया, अधूरा ही सही लेकिन x का मान आ चुका है। अधूरा है इसलिए अधूरा है क्योंकि y का मान अगर पता रहेगा, पता रहता तो हम 14 में से घटाकर उसका मान निकाल लेते, लेकिन अभी पता नहीं है। पता चलेगा तब रख के निकाल लेंगे, खत्म। अब सुनिए बाबू, यहां पे समीकरण कितना से चले हैं, 1 से कि 2 से? 1 से। तो जब 1 से चले हैं, चर का मान निकाले तो उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखना है। ये नहीं 1 से चले 1 में रख दिए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कहेंगे यहां पे लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है बाबू? x माइनस वाई बराबर में 4। बताना। अब तुम x की जगह x को हटाओ, x के बदले कितना लिखोगे? 14 माइनस वाई। एक्स हटा 14 माइनस वाई, और यहां माइनस रहेगा, ई वाई रहेगा, बराबर में 4। समझा कि नहीं समझा? कौन दिक्कत? अब देखो 14 अब माइनस वाई माइनस का 2y बराबर में 4। बोलो, माइनस 2y को रखो और उधर 4 है, इधर जाएगा तो माइनस से कितना होगा? 14। बोलो, अब यहां माइनस का 2y बराबर में प्लस माइनस 14 में से 4 जाएगा, माइनस का कितना? 10। ये माइनस माइनस प्लस 2 से कितना? 5। 2 से कितना? 5। तो यहां का मान मिलेगा बाबू y बराबर कितना? 5। अब बताओ y का मान, एक चर तो निकल गया ना, अब दूसरा x का भी मान चाहिए। तो x यहां पे रुका हुआ है सर जादूपुर चौक पर, x बराबर में 14 माइनस में कौची y, और इंतजार कर रहा है किसका? y का। y आ चुका है 14 और इसका मान कितना? 5। x बराबर में 14 में से 5 जाए कितना होगा? 9। इसलिए बच्चा x बराबर में 9, y बराबर में 5, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई कहेगा सर कैसे मान ले कि आप सही बनाए हैं? तो ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे उसे हम उसका हल कहते हैं। इस समीकरण का हल ये तभी होगा जब ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। आओ चेक कर लेते हैं बच्चा। x का मान कितना है? 9। और y का मान कितना है? 5। x का मान कितना? x का मान 9, y का मान 5। 9 5 14। x का मान 9, y का मान 5। 9 में से 5 जाएगा 4। सही है? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही बाबू ये भी सवाल बनेगा प्रतिस्थापन विधि से। अब कहो सर ये तो भयानक दिख रहा है, कुछ नहीं है इसमें। हाय देखो, तुम क्या करेगा इसमें? सॉल्व x माइनस एस है ना, s होगा यहां पे, s लिखा होगा देखो किताब में, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। s माइनस में t बराबर में 3, इसको चुपचाप समीकरण एक एकदम सादा है सर। हाय तनमनी चहक महक में है, देखो मेकअप करके बैठा हुआ है डरवाने के लिए। डरेंगे हम लोग? अभी समीकरण 2 नहीं मानना है, एक भिन्न का जोड़ करिए। अब बच्चा होशियार हो कहेगा सर एक भिन्न का जोड़ होगा, लघुत्तम होगा 6, अलग आ रहा है, तो यहां पे कहेगा 2s प्लस में 3t। आजा बेटा 3t। अब बटा में कितना आएगा? 6। 6 6 36। समीकरण नंबर 2। कितना लोग नहीं बुझे? कितना लोग नहीं बुझे? सब लोग बुझ गए? हमने अब आपके अनुसार बनाना है तो आप बनाइए, आपको हम नहीं रोक रहे हैं, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे। इस तरीके को मतलब नहीं है, आप समय बर्बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो यहां 2s प्लस 2 तिहाई 6, तो 3t बराबर में 6। आप हम पे गुस्सा ना करें सर, आप शॉर्टकट मारते रहे, हमको बुझा ही नहीं रहा है। हम आपके लिए भी व्यवस्था रखे हैं भाई साहब, एकदम नहीं घबराना है, लेकिन कई काम नहीं छोड़ेंगे। हेंगा बनाना नहीं छोड़ेंगे, भले दोबारा समझाएंगे लेकिन हई काम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों का भला होगा, ऐसे भला नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2s प्लस 3t 6 6 36। समीकरण नंबर 2 जो पसंद हो उसके साथ आप जाएंगे। उसके बाद से समीकरण 1 से s का मान निकाल लीजिए, t
टी को इधर भेजकर और उस s का मान समीकरण 2 में रख के हल करिए, निकल जाएगा आंसर। ऐसा ही आगे बनाना है, जितना बन जाए उतना बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है? प्रतिस्थापन विधि बुझाया, लेकिन बनाना जरूर है, ठीक ना? बनाना क्या है? जरूर है। इसको नोट करिए सर। आज इतना ही रहने दीजिए।